बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। 2 से 3 खबरें हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर तो ये है कि सदर आरफ अलवी ने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस की डेट जो है ना वो अनाउंस कर दी है। अब पीटीएम वाले अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। पहले वो ये कहते थे कि अगर इमरान खान साहब असम्बली जो डिज़ोल्व करेंगे तो हम फ़ौरन जो है ना वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, लेकिन उनको भी आगे से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेकिन वो अपना जो है वो फ़ैसला जो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन वो अब इलेक्शन करवाने से कासिर हैं और कुछ भी आगे से कहना जो है ना वो कहने की सूरत में है ही नहीं, वो किसी कंडीशन में है ही नहीं। सदर आरफ अलवी ने 9 अप्रैल का जो दिन है वो रख दिया है इलेक्शंस के लिए, जिस दिन इमरान खान पर शब खून मारा गया था, इमरान खान की हुकूमत को जो गिराया गया था, उसी दिन आरफ अलवी साहब ने ये अनाउंस कर दिया है इलेक्शंस की डेट। और आज की जो ताज़ा खबर ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जाहिर है कि यहाँ से साबित ये होता है कि इन्होंने अब फर्दर काम नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नया चीफ आएगा तो वो जो है वो अपने तरीके से काम करेगा। तो डॉक्टर अरफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए ये तो अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शंस जो है वो 9 अप्रैल को होंगे। ये वही दिन था जब इमरान खान को उस इक़्तिदार से उतारा गया था जिस इक़्तिदार पर वो बैठे हुए थे, और पाकिस्तान एक अच्छी सिमत में चल रहा था, एक अच्छी कंडीशन पे चल रहा था। पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे। अब दूसरी से तीसरी खबर मैं जो आपको पहचाने जा रहा हूँ, पहली खबर तो आपको सदर आरफ अलवी की बताई, दूसरी खबर मैंने आपको जो है वो नैब चेयरमैन की बता दी कि अब जो नैब चेयरमैन है वो अब फर्दर काम नहीं करेंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तीसरी खबर ये थी कि कल मरियम औरंगज़ेब इतनी सीखपा थी, इतनी सीखपा थी, और वो शिकवे कर रही थी उन अदारों से कि जो अदारे जो हक और सच के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हक की आवाज़ सुनते हैं, उनको प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश की गई कल मरियम औरंगज़ेब की तरफ। बेचारी ने कल मेकअप भी नहीं किया हुआ था, और बस कह लें कि उनको बिस्तर से उठाया गया कि फ़ौरन जाके जो है ना वो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जो है ना वो गाली गलौज जितनी इमरान खान के ऊपर कर सकती हो उतनी करो। उनके चेहरे से उनका खौफ नज़र आ रहा था, वो वहाँ से पता चल रहा था कि ये इंतहाई जो खौफ की जो फ़िज़ा उन पर तारी है, और हर तरफ ये खौफ जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि इलेक्शंस में ये जाना चाहते नहीं हैं और इमरान खान इनको घसीट घसीट के इलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लोग जो इन्होंने पाकिस्तान का हाल कर दिया है, ये लोग इलेक्शन में जाना गवारा ही नहीं कर रहे कि हम इलेक्शन में जाएं, लेकिन इमरान खान घसीट के लेके जा रहा है। और आखिरकार उसने सदर आरफ अलवी के ज़रिए वो तारीख अनाउंस करवा दी है जो तारीख हमें चाहिए थी, हम पाकिस्तानियों को चाहिए थी कि इलेक्शंस हो जाएं, ताकि पाकिस्तान एक अच्छी अपनी सिमत में चल जाए। बेशक जिसकी भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान पर अपना हुकूमत जो है ना करे और पाकिस्तान को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए, क्योंकि इस तरह की जो पीडीएम की हुकूमत है ये तो किसी काम की है नहीं। और जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए जो तरक्की से पाकिस्तान में सामान आया था वही पैक करके वापस तरक्की भेज दिया। तो ये तो इनकी जो है ना वो सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदहाली की तरफ धकेल ही जा रहे हैं। तो अब जरदारी साहब भी काफ़ी देर से चुप हैं और बिलावल साहब भी काफ़ी देर से चुप हैं। मे भी हो सकता है कि इनको कोई दिलासा दिया गया हो या कोई ना कोई बताई गई हो बात के आने वाली हुकूमत में भी हो सकता है कि आप लोगों की हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो चुप बैठे हुए हैं। देखने में आएगा जो फर्दर इलेक्शन होने वाले हैं अब आने वाले दिनों में, जो 9 अप्रैल को पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं। अब देखेंगे ये जो नए चेयरमैन नैब आते हैं वो किस तरह के होंगे, या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो अपना किरदार अदा करती आ रही है अब तक, जो कह रहे थे कि हम ये पॉलिटिकल हो गए हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं हैं। चलें आगे देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, देखेंगे क्या करते हैं। तो आज के लिए मैंने ये 3 खबरें थी आपको जो पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो।